हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज को जो हमारा लेक्चर नंबर 27 होने वाला है वो होने वाला है हिडन गुडविल के कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि कभी कभी हम बेटा जब अपने नए पार्टनर को एडमिट करते हैं बिजनेस में, तो हम अपने फर्म की गुडविल को बेटा हाइड कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम फर्म की गुडविल को हाइड करते हैं और ऐसे में अगर हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो ऐसे में नया पार्टनर कैपिटल तो लाता है बट गुडविल भी लाता है। बट अगर हमने फर्म की गुडविल हाइड कर रखी है, तो किस तरीके से फिर हम नए पार्टनर की गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में देखना है। और किस तरीके से फिर जर्नल एंट्री भी इनकी हम क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलरली ये चीजें भी हमें देखनी है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, हिडन गुडविल के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ होमवर्क्स डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में दिया था, तो आप एक बार इसका आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, ये आपके स्क्रीन के सामने है इसका आंसर। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी थी, बट आप होमवर्क्स को देख पाओ, अपना आंसर मैच कराओ। और अगर आपके कोई डाउट निकल कर आते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलते ना कि अपने डाउट लिख सकते हो, तो मैं फिर आपके डाउट्स को स्पेशली एक वीडियो बनाकर उसकी सॉल्व आउट कर दूंगा। बट मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेटा हमने ये होमवर्क में दिया था, तो आई होप सो कि आपने कर लिया होगा। इसका आंसर आप देख लीजिए वीडियो पॉज कर। ठीक है, यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल ला रहा था बेटा, गुडविल ला रहा था 1,50,000 की और कैपिटल ला रहा था 2 लाख रुपीज की। बिजनेस के पास टोटल कैश आ गया था 3,50,000 का। नेक्स्ट एंट्री में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के बीच में बांटा बेटा। 1,50,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने यहाँ निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशो भी दे रखा था और न्यू रेशो भी दे रखा था। तो जब क्वेश्चन में न्यू रेशो मेंशन होता है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला ओल्ड माइनस न्यू करके, ए एंड बी का चेक किया तो पता चला कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 4/15 से एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 11/15 से। तो यहाँ पर हमने बेटा जो नया पार्टनर गुडविल लाया था 1,50,000 का, उसको ए और बी के बीच में हमने बांट दिया 4/15 एंड 11/15 की फॉर्म में। और ए को जो गुडविल मिली गई वो 40,000 एंड बी को जो गुडविल मिली गई वो 1,10,000। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि हाफ ऑफ देयर शेयर प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। और बेटा ए और बी ने अपनी आधी आधी गुडविल निकाल भी ली। तो ए को गुडविल कितनी मिली थी बेटा, कैपिटल क्रेडिट कर 40,000, बट अब हम ए की कैपिटल डेबिट कर देंगे क्योंकि ए अपने घर ये गुडविल लेकर जा रहा है। तो 40 का आधा कितना होता है बेटा, 20,000। तो ए की कैपिटल हमने डेबिट कर दी। वहीं बी की कैपिटल में हमने क्रेडिट किया था 1,10,000, बट बी भी ये गुडविल लेकर जा रहा है, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल घर लेकर जा रहा है। तो 1,50,000 का हाफ कितना होता है बेटा, 55,000। तो हमने बी की कैपिटल भी डेबिट कर दी एंड टोटल कैश जो ए और बी लेकर गए हैं फर्म से वो कितना लेकर चले गए, 75,000। तो मुझे लगता है बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 22 भी था। ठीक है, अगर आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा हो, एक्स और वाई आपके पास इक्वल पार्टनर्स थे, एडमिट कर रहे हैं जेड को फॉर 1/4 शेयर और जेड पेइंग कर रहा है ₹5,000 आउट ऑफ हिज शेयर 9,000 ऑफ गुडविल। यानी जेड को गुडविल लानी थी 9,000, बट वो लेकर कितनी आया, सिर्फ 5,000। इसका मतलब है वो 4,000 की गुडविल नहीं लेकर आया। तो हमने लास्ट क्लास में देखा ही था बेटा, जब क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पर, हमने जब क्वेश्चन नंबर 21 किया था तो हमने देखा था कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो फिर हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। करंट से भी कर सकते हैं, मैंने बार बार बोला है, बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल कैपिटल से लगता है तो हम कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, गुडविल ऑलरेडी अपेयर बुक्स में गुडविल कितनी है बेटा, 30,000। ये आपकी परचेज गुडविल है, हर क्वेश्चन में देखने को मिल रही थी, यहाँ पर भी थी। ठीक है, तो आपको पता है परचेज गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, बट यहाँ पर जो नया पार्टनर था जिसको गुडविल लानी थी 9,000 की, बट वो लेकर कितना आया, 5,000। तो इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान से देखना था क्योंकि 4,000 की जो वो गुडविल नहीं लाया था वो हमें उसकी कैपिटल से एडजस्ट करनी थी, इसकी एंट्री पास करनी थी बेटा। ये होमवर्क था, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पर करके दे रखा है। नया पार्टनर बेटा कैश ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो हमने एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 रुपीज से। बट यहाँ पर कैपिटल नहीं ला रहा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमने कैपिटल
यहाँ पर लिखा नहीं है बेटा, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली तो जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लेकर आता है। दूसरी बात, फिर ये प्रीमियम गुडविल हम एक्स और वाई के बीच में बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और क्योंकि बेटा यहाँ पे ना देखो कहीं भी एक्वायर नहीं लिखा हुआ है कि नया पार्टनर अपना शेयर एक स्पेसिफिक रेशो में एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से, या ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सरेंडर शेयर कर कर कि एक्स और वाई अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं, कुछ शेयर सरेंडर कर रहे हैं किसको, जेड को। तो ना यहाँ मेथड नंबर 2 है, ना यहाँ मेथड नंबर 3 है, तो यहाँ मेथड नंबर 1 यानी सिंपल मेथड लगेगा। और हमें पता है अगर हम न्यू रेशो अगर मेथड 1 के अकॉर्डिंग निकालें तो ऐसे में हमारा ओल्डी रेशो सेक्रीफाइसिंग होता है। याद है जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 दिया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तो वहां पर मैंने जब आपको न्यू रेशो निकालना सिखाया तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि एज पर मेथड 1 आपका ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस होता है। तो यहाँ पे न्यू रेशो तो दिया नहीं है बेटा, है ना, कि जो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कंपलसरी निकालूं। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ और मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ न्यू रेशो निकालता तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग निकालता, और एज पर मेथड 1 ओल्ड रेशो मेरा क्या है, सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशो अगर मैं सेक्रीफाइस ही ले लूँ तो बेटा मैंने 5,000 रुपीज की जो वो गुडविल ला रहा था जेड एज अ न्यू पार्टनर कैश में, वो प्रीमियम फॉर गुडविल जब हम एक्स और वाई को दे रहे थे तो एक्स और वाई ने कहा भाई 5,000 ही थोड़ी मांगा था, हमने तो नए पार्टनर से पूरी 9,000 रुपए की गुडविल मांगी थी। तो आप तो लेकर कितनी आ रही हो, सिर्फ 5,000। तो 4,000 की जो गुडविल वो लेकर नहीं आया, वो हम जेड की कैपिटल कम कर कर यानी डेबिट कर कर ले रहे हैं। तो बेटा देखो 5,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, 4,000 हमने जेड की कैपिटल डेबिट कर कर जेड से ले लिया है 4,000। तो टोटल गुडविल कितनी हो गई, 9,000। और अब हम ये दे देंगे किसको, एक्स और वाई को, बट कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एंड क्योंकि अगर हम यहाँ न्यू रेशो निकालते हैं एज पर मेथड 1 तो हमारा ओल्ड ही रेशो क्या होता है बेटा, सेक्रीफाइस। इसलिए हमने हाफ ऑफ शेयर में यानी इक्वल रेशो में हमने एक्स और वाई को ये गुडविल दे दी, जो कि बटी 4,500 और 4,500। क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई फिर गुडविल को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ये गुडविल रिटेन इन द बिजनेस है बेटा, तो विड्रॉल की एंट्री पास नहीं होगी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 20 में विड्रॉल की एंट्री पास करी थी, 22 में ये एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो गुडविल है वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं, नहीं लिखा हुआ, तो दैट्स इट। और गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक से परचेज गुडविल है, इसकी एंट्री आप खुद भी कर सकते हो, पर चलो मैं कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ये परचेज गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं बेटा, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसको राइट ऑफ करने से ना बेटा नुकसान हो जाता है ओल्ड पार्टनर को, तो हमने ए और बी की कैपिटल डेबिट कर दी। और फर्म की जो परचेज गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रही थी, तो फर्म का ये एसेट राइट ऑफ हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो एसेट जब खत्म होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो क्रेडिट होते हैं। अच्छा कितनी गुडविल थी ये बेटा, ये 30,000 है ना, 30,000 से। तो 30,000 से हमने एसेट रिड्यूस कर दिया, ठीक है। मुझे लगता है ये एंट्री आप खुद भी कर सकते थे, पर चलो मैंने ही करा दी, ठीक है। थैंक यू तो बोलोगे नहीं आप, है ना। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, इट्स ओके। चलो बताओ, 30,000 अगर हम बांटेंगे दोनों के बीच में तो इक्वल रेशियो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा, एक को 15,000 एंड एक को 15,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज गुडविल राइट ऑफ। ओके, बस इतना तो करना था, तो ये आपका होमवर्क था। एंड आई थिंक सो कि आपने ये कर लिया हो, ठीक है। पर अगर किसी बच्चे से अगर ये हुआ नहीं हो तो मैंने देखो एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपके होमवर्क जो मैंने दिए थे वो यहाँ पर इनका डिस्कशन खत्म होता है बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हिडन गुडविल। देखो बेटा, हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिडन गुडविल मीन्स कि ये वो गुडविल है फर्म की जो हमने हाइड करके रखी हुई है अपने नए पार्टनर से। यानी जब हम अपने नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो हम अपनी फुल फर्म की गुडविल उससे डिस्क्लोज नहीं कर रहे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ रीजंस मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर देता हूँ। जैसे मेरे बच्चे, हम ना नए पार्टनर को जब एडमिट करते हैं तो उसके साथ नेगोशिएशन करते हैं कि तू कैपिटल कितनी लेकर आएगा, है ना, वगैरह वगैरह नेगोशिएशन करते हैं। तो वो नेगोशिएशन अच्छे से हो पाए इसलिए भी हम फर्म गुडविल डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि हम फर्म गुडविल डिस्क्लोज कर देंगे तो ऐसे में अगर हम नए पार्टनर के साथ नेगोशिएशन करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि नया पार्टनर भी कह सकता है अगर आपकी फर्म की गुडविल इतनी है तो मैं इतनी कैपिटल आपकी फर्म में लगाना पसंद करूंगा, तो वो नेगोशिएशन करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम फर्म की गुडविल को डिस्क्लोज नहीं करते। दूसरा, बोलते हैं ना कि फर्म की गुडविल फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्ट होती है जब एट द टाइम जब पार्टनर नया पार्टनर एडमिट होता है, तो
उस वजह से भी हम फर्म की गुडविल डिस्क्लोज नहीं करते। प्लस सिक्योरिटी रीजंस होते हैं बेटा, जैसे कि नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना, मार्केट में वैसे ही कट थ्रोट कंपटीशन चलता है, तो ऐसे में कंपटीशन से बचने के लिए भी हम नए पार्टनर को इमीडिएटली अपने फर्म की गुडविल डिस्क्लोज नहीं करते। तो अगर हम फर्म की गुडविल नए पार्टनर के साथ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे, इसलिए हम उसको हिडन गुडविल का नाम दे देते हैं। अब अगर हम मान लो कि क्वेश्चंस कर रहे हैं और नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लाना चाह रहा है, और हमें क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि बताई नहीं गई है कि फर्म की गुडविल क्या है, तो क्योंकि हाइड कर रखी है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो हिडन गुडविल के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, जिन स्टेप्स को, पॉइंट्स को फॉलो कर कर हम अपनी फर्म की गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहां से हम एक नए पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि हम नए पार्टनर को गुडविल तो डिस्क्लोज कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम नए पार्टनर की गुडविल निकालते भी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो उसके कैपिटल से ही लिया जाता है। मतलब यहाँ पर क्योंकि नए पार्टनर को पता ही नहीं है कि फर्म की गुडविल क्या है, तो उसे ये भी नहीं पता है कि मुझे एक्चुअली में मुझसे कितनी गुडविल मंगाई जा रही है या मुझे कितनी गुडविल लेकर आनी है। तो जब नया पार्टनर आ रहा होता है बेटा, तो हम जो भी फर्म की गुडविल जो हमने हाइड करके रखी हुई है, उसको जब कैलकुलेट करते हैं, तो वहां से हम नए पार्टनर की गुडविल निकाल लेते हैं, और वो नए पार्टनर की गुडविल ऑटोमेटिक हम एडजस्ट कर देते हैं उसके कैपिटल से, यानी उसे पता भी नहीं चलता और उसकी कैपिटल से गुडविल एडजस्ट भी हो जाती है। तो इस पूरे सिनारियो को हम हिडन गुडविल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हिडन गुडविल इज नथिंग बट फर्म गुडविल होती है बेटा, और फर्म की गुडविल जो हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो डिस्क्लोज नहीं करी है न्यू पार्टनर को, वही गुडविल क्या है, हिडन गुडविल है। अब हिडन गुडविल निकालने के कुछ हमारे पास यहाँ पर स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स बेटा हम यहाँ पर देखेंगे और फिर अपनी हिडन गुडविल को कैलकुलेट करें। ओके, तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि हिडन गुडविल क्या है। तो हिडन गुडविल मीन्स द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड नहीं होती एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं बेटा, तो हम ये गुडविल स्पेसिफाई नहीं करते हैं नए पार्टनर को। इन अदर वर्ड वी कैन से हिडन गुडविल इज द इन्फर्ड गुडविल, छुपी हुई गुडविल होती है बेटा। दिस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, बट ये इम्प्लाइड होती है फ्रॉम ब्रॉट इन कैपिटल बाय द न्यू पार्टनर। बट ये माना जाता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ उसी कैपिटल के अंदर कुछ गुडविल भी लेकर आ रहा है, उसे पता भी नहीं है बट वो गुडविल लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता बट फर्म को तो पता है, ओल्ड पार्टनर्स को तो पता है। तो ओल्ड पार्टनर्स उसी की कैपिटल के अंदर से गुडविल को भी एडजस्ट कर लेते हैं। बट हमारे लिए एज अ अकाउंटेंट हमारे लिए टास्क ये है कि हम सबसे पहले फर्म की हिडन गुडविल फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो अभी हम लेटर ऑन देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट वो स्टेप हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड होता है कि ब्रॉट इन कैपिटल बाय द न्यू पार्टनर, की जो न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसी की कैपिटल के अंदर वो गुडविल एडजस्ट की जा रही है फर्म के अंदर। बोलो बात समझ में आई। अब हिडन गुडविल निकालते कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज नथिंग बट फर्म गुडविल, ये बात ध्यान रखना, हिडन गुडविल कुछ नहीं होता, फर्म गुडविल ही होता है, बस ये हाइड किया हुआ है नए पार्टनर से, ठीक है। तो हिडन गुडविल यानी फर्म गुडविल अगर आपको निकालनी है यहाँ पे, जो आपने अपने पार्टनर से हाइड करके रखी हुई है, तो इसका पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या है। देखो 3 स्टेप में ये हिडन गुडविल निकाली जाती है। तो स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ टोटल फर्म कैपिटल, यानी आप अपनी फर्म की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल रहे हो, यानी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे हो, यानी अपने फर्म की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो कैपिटल की। तो इसको हम टोटल फर्म कैपिटल या टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म भी बोल सकते हैं, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं, या मार्केट कैपिटल ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम हैं, बट मैंने सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो अगर आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो बेटा। यहाँ पे हम बेस लेते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसमें रेसिप्रोकल कर देते हैं उसी का ही शेयर। लेट बी सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एज्यूम करो कि न्यू पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख रुपीस और नए पार्टनर का शेयर है 1/4। तो अगर हमें नई फर्म की कैपिटल निकालनी है तो हम 1 लाख की कैपिटल में उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर उसका शेयर 1/4 है तो हम 4/1 कर देंगे, अगर उसका शेयर 1/5 है तो हम 5/1 कर देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, अगर देखो नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो 4 का मतलब क्या है, फर्म का शेयर, और 1 मतलब क्या है यहाँ पर कि न्यू पार्टनर का शेयर, है ना। तो अगर मान लो ये 1 लाख रुपीस की कैपिटल अगर न्यू पार्टनर ला रहा है तो 1 टाइम के इक्विवेलेंट ही तो ला रहा है ना, 4 में से 1 टाइम के इक्विवेलेंट ही ला रहा है ये 1 लाख रुपीस की कैपिटल। बट अगर हम इस 1 लाख को
4 टाइम्स पुल आउट कर दें, यानी फर्म के शेयर पे लेकर आ जाएं, तो ये कैपिटल जो निकल कर आएगी ये फर्म की कैपिटल के इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगी। यानी ये जो नए पार्टनर की कैपिटल है, अगर हम इसको 1 टाइम से खींचकर 4 टाइम्स पे लेकर आ जाएं, क्योंकि 4 टाइम्स फर्म का शेयर है, तो फर्म की कैपिटल निकल कर आ जाएगी। समझ में आया? और जो ये फर्म की कैपिटल आएगी, ये न्यू फर्म की कैपिटल आएगी, यानी ये नई मार्केट कैपिटल आ जाएगी। क्योंकि अगर बिजनेस में आप नए पार्टनर को बुला रहे हो और नई पार्टनर की कैपिटल बेस ले रहे हो, तो नए पार्टनर के कैपिटल से नई फर्म की कैपिटल निकलेगी, जिसको आप मार्केट कैपिटल या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म भी बोल सकते हो, जो कि निकल कर आ रही है 4 लाख रुपीज। एज पर माई एग्जाम्पल, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, बट आप समझ पाओ इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया। स्टेप नंबर 2 में बेटा आप टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स भी निकालोगे, यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी लोगे एज वेल एज न्यू पार्टनर की भी कैपिटल लोगे। बोलो बात समझ में आती है? ओल्ड पार्टनर्स की भी कैपिटल लोगे एज वेल एज न्यू पार्टनर की भी कैपिटल लोगे। यानी आप इसको कह सकते हो नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। ये नेट वर्थ है पार्टनरशिप फर्म की। ओके, नेट वर्थ मतलब एक्चुअली में कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की लगी हुई, दैट इज नोन एज नेट वर्थ। तो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स अगर आप स्टेप नंबर 2 में निकालना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई भी प्रॉफिट है, एनी प्रॉफिट, देखो 4 टाइप के प्रॉफिट अभी आप पढ़कर भी आए हो, अभी हमने ट्रीटमेंट पढ़े हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस के। आपको पता है हमारे पास 4 टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, और देखा जाए तो 3 टाइप के फिक्टिशियस एसेट यानी लॉसेस, और एक गुडविल भी होता है जो राइट ऑफ होता है, तो ये भी आप लॉस की कैटेगरी में यहाँ पर मान सकते हो। तो 4 टाइप के लॉस होते हैं बेटा, और 4 टाइप के आपके प्रॉफिट होते हैं। तो कोई भी प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है, एनी प्रॉफिट, तो आप ऐड कर दोगे। कोई भी लॉस अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, तो आप इसे लेस कर दोगे। ठीक है? हाँ, अगर आपको एक पॉइंट और है कि अगर आपको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दिखाई देता है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, और रीवैल्यूएशन का लॉस दिखाई देता है तो आप यहाँ लेस कर दोगे। पर सर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? डोंट आस्क मी। आप चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, बट कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा ये लेक्चर पहली बार देख रहा है मेरा, तो बेटा इसके आने वाले टॉपिक के बाद, ये हिडन गुडविल खत्म होने के बाद, हमने अपना बोलते हैं ना कि रिवोल्यूशन अकाउंट को स्टडी करना है। तो कहने का मतलब ये है कि रिवोल्यूशन अकाउंट भी बेटा एक अकाउंट होता है जहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी के चेंज होने की वजह से जो प्रॉफिट लॉस हमें होता है, वो हम वहाँ रिकॉर्ड करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। और ऐसे में रिवोल्यूशन अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, जो कि हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। तो वही बात है, अगर रिवोल्यूशन का भी कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो वो आप यहाँ पे ऐड और लेस कर दोगे, एंड देन जब आप सारी चीजें ऐड लेस कर दोगे, तो आपके पास आएगा टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जिसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। अच्छा, एनी प्रॉफिट मींस मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भी बताया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, जो बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये सारे आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप जब यहाँ लिखो, तो क्लेम लेस करने के बाद जो रिजर्व आता है वही लिखना है बेटा। ठीक है? आपको पता है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है? वर्कर के साथ होने वाले किसी भी एक्सीडेंट के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। अगर मान लो वर्कर्स के साथ कोई हादसा हो गया, एम्प्लॉयज के साथ कोई हादसा हो गया, और वो कोई क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो अगर कोई क्लेम आया है इस रिजर्व में, तो उसको लेस कर देना। आफ्टर दैट जो रिजर्व बचेगा वो रिजर्व आप यहाँ लिख दोगे। आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे बच्चे, ये इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन से जो लॉस होता है उसके लिए आईएफआर बनाया जाता है। तो मेक श्योर आईएफआर आप उसी वैल्यू के साथ लिखना जब आप अपने इन्वेस्टमेंट के लॉस को इससे लेस कर दो। कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई क्लेम नहीं हुआ है, तो आप पूरा पूरा WCR IFR यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आपको मुद्दा समझ में आया? रेवोल्यूशन का प्रॉफिट लिखिए, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो बैलेंस शीट में होता है, जनरल रिजर्व भी लिखिए जो आपको बैलेंस शीट में दिखता है प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिखिए, पर देख लीजिए कि कोई क्लेम तो नहीं आया। क्लेम आया तो लेस कर जो रिजर्व बचता है वो यहाँ लिख दीजिए। आईएफआर भी लिखिए, पर देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं हुआ। अगर लॉस हुआ है तो लेस कर दीजिए, आफ्टर दैट आईएफआर यहाँ पर लिख दीजिए। लॉस का मतलब क्या है? एनी लॉस मींस जैसे रिवोल्यूशन का लॉस, अगर रिवोल्यूशन से कोई लॉस हुआ है तो आप यहाँ लेस कर दीजिए। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एंड अगर कोई परचेज गुडविल है तो उसको भी आप लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बेटा रिवोल्यूशन का लॉस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अगर ये कुछ लॉसेज आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये लॉसेज आपने लेस करने हैं।
तब जाकर आपका टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर यानी नेट वर्थ निकल कर आपका आएगा। बोलो, क्या आपको ये बात भी समझ में आती है? हाँ सर, हाँ, ये बात भी हमें समझ में आती है, बट आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप 2 को देख सको तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। एज्यूम करो कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ए और बी की 1,50,000 है, ओके, और न्यू पार्टनर की कैपिटल हमको कितनी दी है? 1,00,000। बट क्वेश्चन में हमें रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 20,000 का दिया है, जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज का दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का दिया है, और इस पे कोई क्लेम नहीं आया है, मतलब आप पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ले सकते हो। और मैंने आपको गुडविल भी दी है, परचेज गुडविल, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर दिखती है, तो ये परचेज गुडविल भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। कोई बच्चा भी ये लेक्चर पहली बार दिख रहा है और उसको ये लगे कि ये परचेज गुडविल क्या है, तो बेटा मेरा प्रायर लेक्चर देख कर आना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो परचेज गुडविल भी आपको दे रखा है, यानी आपको 3 तो प्रॉफिट्स दे रखे हैं और एक आपको गुडविल राइट ऑफ करने से जो लॉस है वो भी आपको यहाँ एक लॉस के फॉर्म में परचेज गुडविल आपको दे रखा है। तो अगर आपको टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 1,50,000 ले लोगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल बेटा 1,00,000 ले लोगे। कितने रुपए के प्रॉफिट्स दिए बेटा? 20 + 10,000 30, 30 + 30,000 60,000 के प्रॉफिट्स दिए हैं, एंड 10,000 का आपको लॉस दिया तो वो मैंने लेस कर दिया। बोलो, बात समझ में आई? सर एक बार बताओ, ये ए और बी की दोनों के मिला के कैपिटल है कि ये अलग अलग है? क्या बेटा मैंने यहाँ पे ईच वर्ड लिखा है? नहीं, मतलब ये ए और बी की दोनों के मिलाकर कैपिटल है। सर इसमें से ए की कितनी कैपिटल है, बी की कितनी है? बेटा क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं आपको दे भी देता तो करना तो आपने से ऐड ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे ए और बी की कैपिटल कंबाइंड कर दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल, सारे के सारे प्रॉफिट को प्लस कर दिया, सारे के सारे लॉसेस को लेस कर दिया, एंड आफ्टर दैट जो आपका नेट वर्थ यानी टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स निकल कर आया 3,00,000 रुपीज निकल कर आया। अब आप ये देखो, आपकी जो मार्केट कैपिटल है फर्म की वो निकल कर आ रही है 4,00,000, है ना, मतलब जो कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है फर्म की यानी मार्केट वैल्यू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो 4,00,000 निकल कर आ रही है, बट आपकी जो बिजनेस की नेट वर्थ है यानी टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स है वो 3,00,000 है। हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब आपके बिजनेस की नेट वर्थ यानी ओन वैल्यू, जो बिजनेस की खुद की वैल्यू है वो 3,00,000 रुपीज है, बट मार्केट में कितनी चल रही है? 4,00,000। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? ये इसलिए पॉसिबल हो पाया होगा बेटा क्योंकि आपके बिजनेस ने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्डअप करी होगी। इसलिए ये जो गैप है 1,00,000 रुपीज का, इस गैप को हम क्या मानेंगे? फर्म गुडविल यानी हिडन गुडविल। तो यहाँ पे हिडन गुडविल कैसे निकलेगा? स्टेप 3 हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। करना कुछ नहीं है, स्टेप 1 में से माइनस कर देना है स्टेप 2 को, यानी फर्म गुडविल यानी हिडन गुडविल आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आप टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म यानी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर यानी नेट वर्थ आप लेस करोगे, तो आपको अपने बिजनेस की फर्म गुडविल यानी हिडन गुडविल पता चल जाएगी। बोलो, बात समझ में आ गई? जैसे ही आपको हिडन गुडविल यानी फर्म गुडविल पता चली तो आप यहाँ से नए पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं, और नए पार्टनर की गुडविल यहाँ पर बेटा हमेशा एज्यूम करी जाती है कि वो कैश में लेकर नहीं आ रहा है। वैसे तो नया पार्टनर अमूमन गुडविल कैश में लाता है, बट यहाँ हिडन गुडविल के जितने क्वेश्चंस होंगे बेटा, यहाँ पर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझसे कितनी गुडविल ली जा रही है, तभी तो ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है। इसलिए याद रखना, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है आपको कि हिडन गुडविल इज ऑल्सो नोन एज फर्म गुडविल। ओके, ये हमें पता है कि फर्म गुडविल बोलते हैं हिडन गुडविल को। और इन केस ऑफ हिडन गुडविल ऑलवेज एज्यूम न्यू पार्टनर नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यहाँ पे एज्यूम करें कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाकर लेकर नहीं आ रहा है, तो नहीं ला रहा है तो फिर हम गुडविल कहाँ से एडजस्ट करेंगे? आपको आंसर पता है बेटा, हम नए पार्टनर की कैपिटल से गुडविल एडजस्ट कर ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखा भी है, रीजन भी दिया है बेटा, बिकॉज फर्म अपनी गुडविल डिस्क्लोज नहीं करती न्यू पार्टनर को, इसलिए जो भी गुडविल होगी न्यू पार्टनर की वो उसके कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? अब ये और अच्छे से तो तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 3 स्टेप है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल लीजिए, उसी का शेयर रेसिप्रोकल करिए, और अगर उसी के शेयर को रेसिप्रोकल करेंगे उसी की कैपिटल के साथ तो आप नई फर्म की कैपिटल पे पहुंच जाओगे। स्टेप नंबर 2 पे आप अपने बिजनेस की नेट वर्थ यानी टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स निकालोगे, यानी बिजनेस की ओन कैपिटल निकालोगे। तो उसका फॉर्मूला है बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लीजिए, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल लीजिए,
और जितने प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो बैलेंस शीट के अंदर 4 टाइप के प्रॉफिट हो, चाहे वो पीएनएल हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन हो, चाहे वो आईएफआर हो, वो लीजिए। और अगर कोई रेगुलेशन का प्रॉफिट है तो उसको भी कंसिडर करिए। और अगर कोई लॉस है लाइक गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या रिवोल्यूशन का लॉस, तो उसे लेस करिए, तो आप निकाल लीजिए अपनी नेटवर्थ यानी टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। फिर स्टेप नंबर 3 में आप फाइंड करिए अपनी हिडन गुडविल यानी फर्म गुडविल, जो आपने नए पार्टनर से आप बोलते हैं ना हाइड करके रखी हुई है। और उसको कैसे निकाला जाएगा? हिडन गुडविल यानी फर्म गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जैसे ही आप निकालोगे आपके फर्म के हिडन गुडविल निकल आएगी, वहां से आप नए पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आप देख लेना कि नए पार्टनर की गुडविल कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है, तो कैपिटल से एडजस्ट कर कर नए पार्टनर की गुडविल किसको दे दी जाती है? ओल्ड पार्टनर्स को, इन सेक्रीफाइसिंग विच। सिंपल है, स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। बस ये है कि क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन है अनिल सुनील वाला क्वेश्चन है, और इसमें जो नई पार्टनर है वो चारू एडमिट हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि अनिल सुनील आपके पास पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल फिक्स्ड है 3,20,000 एंड 2,40,000। याद रखना, यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है। अब जहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड हो जाती है बेटा, वहां पर एंट्री करंट से ही होती है। याद रखना, जहां कैपिटल फिक्स्ड होती है वहां पर एंट्री करंट से ही होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं कैपिटल से एडजस्ट करता, बट यहाँ पर कैपिटल ही फिक्स्ड कर दी है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारी एंट्रीज जो प्रॉफिट लॉसेस की हैं वो करंट अकाउंट से पास होती हैं। तो यहाँ पर हम करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, तो घबराने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनना है बस। तो यहाँ पे फिक्स दे रखी है कैपिटल अनिल और सुनील के बेटा 3,20,000 एंड 2,40,000। इन्होंने एग्री किया कि हम चारों को एडमिट करेंगे एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एंड 1 अप्रैल 2015 को हमने चारू को एडमिट किया। चारू अपने साथ लेकर आ रही है बेटा 3,20,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। गुडविल का कोई नाम नहीं है, बट आगे कह दिया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। अब आप देखो, कहीं भी ये नहीं दिया है, फर्म की गुडविल दी नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं दे रखी है, नए पार्टनर की गुडविल नहीं दे रखी है, फिर भी क्वेश्चन में गुडविल की बातें करी गई हैं। तो यहां से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हिडन गुडविल के कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो हिडन गुडविल का बोलते हैं ना फॉर्मूला यूज कर कर पहले तो हिडन गुडविल यानी फर्म गुडविल फाइंड आउट करनी है, वहां से नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है और फिर इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? आप सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? नई पार्टनर की कैपिटल को हम बेस लेंगे और उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बताइए, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 3,20,000 और हमारे नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1/4। तो 1/4 को आप रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 4/1। तो यहाँ से पूरे नए फर्म की कैपिटल कितनी निकल कर आ गई बेटा? 12,80,000 रुपए। अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास बेटा रफ कॉपी और पेन तो हो गए, आप सॉल्व कर सकते हो। 12,80,000 आएगा टोटल कैपिटल ऑफ नई फर्म। सेकंड स्टेप में हम टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर यानी नेटवर्थ अपने बिजनेस के निकालेंगे। और किस तरीके से निकालेंगे? हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल लेंगे। बताइए, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 3,20,000 एंड 2,40,000। और न्यू पार्टनर की कैपिटल लेंगे। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है बेटा? 3,20,000। फिर हम एनी प्रॉफिट को प्लस करते हैं अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉफिट और कोई लॉसेस हैं। बट पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमें किसी तरीके का कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं दिख रहा है, तो हमने कोई प्रॉफिट लॉस ऐड नहीं किया, इतना ही छोड़ दिया। अगर हम सारा का सारा बोलते हैं ना कैपिटल वगैरह प्लस करते हैं बेटा, तो हमारा जो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आता है यानी नेटवर्थ जो आती है वो 8,80,000 रुपीज की आती है। अब सोचो कि बिजनेस की खुद की वैल्यू, ओन कैपिटल जो बिजनेस की है, नेटवर्थ जो है वो 8,80,000 है, बट बिजनेस की जो मार्केट कैपिटल है वो कितनी पहुंच गई है? 12,80,000। तो हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम ये मानेंगे जो इतना गैप निकल कर आ गया कि आपने अपने बिजनेस में 8,80,000 रुपए यानी 8,80,000 रुपीज लगा रखे हैं, बट अगर आप अपने मार्केट में कैपिटल, अगर आप अपनी फर्म की मार्केट कैपिटल वैल्यू कर रहे हो तो वो कितनी निकल कर आ रही है? 12,80,000। इट मीन्स कि आपने अपनी मार्केट में
बोलते हैं ना रेपुटेशन बिल्डअप करी होगी फर्म ने, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कहीं ना कहीं फर्म की गुडविल यानी हिडन गुडविल है। तो अगर स्टेप नंबर थर्ड में अगर हमें हिडन गुडविल फाइंड आउट करना है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होगा हिडन गुडविल का, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यानी स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 यानी टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो 12,80,000 में से हम लेस करेंगे 8,80,000, जो कि हिडन गुडविल निकल कर आता है यानी फर्म गुडविल निकल कर आती है 4 लाख रुपीज। अब यहाँ से मैं आराम से चारों की गुडविल निकाल सकता हूँ बेटा। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ चारों शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल कर दिया है। और चारों शेयर ऑफ गुडविल अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताइए। मेरे फर्म की गुडविल यानी हिडन गुडविल कितनी निकल कर आई, 4 लाख रुपीज। चारों का शेयर कितना था याद है ना, 1/4। तो 4 लाख का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो 4 से ये 1 लाख टाइम्स जाएगा, 1 लाख इंटू 1 लाख। तो चारू की गुडविल कितनी निकल कर आ गई, 1 लाख। और आपको पता है चारू को पता भी नहीं है ये बात। तो यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि इन केस ऑफ हिडन गुडविल न्यू पार्टनर चारू नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। यहाँ पर चारू अलग से गुडविल का पैसा ला नहीं रही है क्योंकि उसको ये बात बताई ही नहीं गई है, बट उसके कैपिटल से ही ये चीज एडजस्ट हो जाएगी। पर क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए हम सारी एंट्रीज जो गुडविल की लेनी देनी की है वो करंट अकाउंट से करेंगे। गॉट इट, करंट अकाउंट से करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले जब जर्नल एंट्री पास करी है थर्ड पॉइंट पे, तो यहाँ पर हमने पहली एंट्री तो पास करी है कैपिटल लाने की, क्योंकि चारों कैपिटल तो लाएगी ना अपने साथ, कैपिटल तो लाना पड़ेगा उसे। तो कैपिटल तो ला रही है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट, 3,20,000 डेबिट में, 3,20,000 क्रेडिट में। ये एंट्री हमने पहले भी करी है, प्रीवियस लेक्चर में नया पार्टनर कैपिटल गुडविल लाता था, तो ये कैपिटल की एंट्री हमने करी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सेकंड पॉइंट में देखो, आप देख सकते हो क्योंकि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझसे गुडविल ली जा रही है, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला ही नहीं रहा है, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल शब्द लिख नहीं सकते। बट यस, अनिल और सुनील को गुडविल तो मिलेगी क्योंकि यहाँ हिडन गुडविल यानी फर्म गुडविल तो है। तो यहाँ से हमने चारों की गुडविल निकाली थी, कितनी आई थी बेटा, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो चारों का करंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 1 लाख से, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए मैं करंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड वर्ड नहीं होता, फिक्स्ड कैपिटल नहीं होता, तो मैं यहाँ पे चारों के कैपिटल से ही एडजस्ट कर देता। ठीक है, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि चारों की कैपिटल से वो ले लिया जाए। हालांकि कुछ टीचर्स या कुछ बुकें ऐसी भी हैं जहां पर कैपिटल से करंट कैपिटल से एडजस्ट ना कर कर करंट से एडजस्ट किया जाता है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है। बट हमने अपनी क्लास में एक ये बोलते हैं ना कि पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि अगर नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में ना लाए तो हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एक बात तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, या तो करंट से एडजस्ट करो या तो कैपिटल से एडजस्ट करो अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता। तो हमने चूज किया कि हम कैपिटल को प्रेफर करेंगे। बट यहाँ पे हम करंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, फिक्स है। इसलिए चारों का करंट अकाउंट हम यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि चारों से गुडविल ले रहे हैं, तो चारों का करंट अकाउंट हमने कम कर दिया, डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीज से। और ये गुडविल हम किसको दे रहे हैं बेटा, अनिल्स करंट अकाउंट एंड सुनील्स करंट अकाउंट में। तो अनिल का करंट अकाउंट हमने बढ़ा दिया, सुनील का करंट अकाउंट हमने बढ़ा दिया। और चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं ना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर देखा था कि चाहे वो कैपिटल अकाउंट है चाहे वो करंट अकाउंट हो, अगर हम किसी पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बढ़ाते हैं तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती है एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। इसलिए अनिल और सुनील का करंट अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है हम बांटेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बट देखो क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो तो नहीं दे रखा है आपको, है ना, न्यू रेशो तो नहीं दे रखा है जो आपको कंपलसरी हो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होता है, पर यहाँ पे तो न्यू रेशो है नहीं। तो सोचो अगर आप यहाँ न्यू रेशो निकालते तो कौन से मेथड से निकालते। न्यू रेशो के 3 मेथड होते हैं, मेथड 1 सिंपल, मेथड 2 एक्वायर, मेथड 3 सरेंडर। पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्वायर और सरेंडर वर्ड दिख नहीं रहा है, तो ये मेथड नंबर 1 है यानी सिंपल मेथड। और सिंपल मेथड का हमारा एक कंक्लूजन था कि ओल्ड ही रेशो हमारा सेक्रीफाइस होता है। इसलिए मैं यहाँ एज्यूम करूंगा कि जो मेरा ओल्ड पार्टनर का यहाँ पर रेशो है वो ही मैं सेक्रीफाइसिंग मान लूंगा। और सबसे मजे की बात है कि यहाँ तो अनिल सुनील का कोई ओल्ड रेशो दिया नहीं है, तो जब ओल्ड रेशो ना दिया हो तो ओल्ड रेशो में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम इक्वल रेशो मान सकते हैं यानी 1:1 मान सकते हैं। तो देखो मैंने 1 लाख रुपए की गुडविल चारों के करंट अकाउंट से ले ली। ठीक है, चारों की गुडविल 1 लाख आई थी, तो हमने चारों से 1 लाख रुपीज की गुडविल ले ली नए पार्टनर से करंट अकाउंट के थ्रू। और किसको दे दी, अनिल एंड सुनील को, हाफ एंड हाफ, क्योंकि रेशो इक्वल है। तो अगर आप 1 लाख का हाफ 1 लाख का हाफ फाइंड आउट करोगे तो 50,000 आएगा। तो देखो इतना सिंपल है।
ठीक है। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एडजस्टेड थ्रू चारूस करंट अकाउंट। और हमने ये कहाँ से एडजस्ट कर दिया, चारूस के करंट अकाउंट से, बिकॉज कैपिटल यहाँ पर फिक्स थी। चलो, तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, बहुत प्यारा सा पॉइंट था, ठीक है। और अगर ये कैपिटल फिक्स नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा होता चारू कैपिटल, करंट की जगह क्या लिखता, चारू कैपिटल, और अनिल्स करंट, सुनील करंट की जगह क्या लिखता, कैपिटल शब्द का प्रयोग करता। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आपका होमवर्क है, बट स्टिल मैं आपको इसको स्टडी करा देता हूँ, यहाँ करा देता हूँ, घर में जाकर आप इसे दोबारा एज अ होमवर्क के फॉर्म में कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि असीन और श्रेयस आपके पास पार्टनर्स हैं। दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर वर्थ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि 1/5 शेयर के लिए हम अजय को अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। कह रहे हैं अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, और अजय अपने साथ 5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख, कि हमारे फर्म के टोटल एसेट कितने हैं, 15 लाख। एंड आउटसाइड लाइबिलिटी, चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो, मतलब इन्होंने पूरी आउटसाइड लाइबिलिटी हमको दी है 5 लाख रुपीज की। और कह रहे हैं करो गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स। अब आप खुद समझो, देखो अजय अपने साथ कैपिटल ला रहा है, गुडविल तो नहीं ला रहा, लिखा तो है नहीं ना कहीं कि गुडविल ला रहा है, और ना ही फर्म की गुडविल दी है, बट फिर भी ये बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करो गुडविल को, तो समझ जाओ कि यहाँ हिडन गुडविल का कंसेप्ट लग रहा होगा। और यहाँ पर जो कैपिटल है अजय की या असीन एंड श्रेयस की कैपिटल तो नहीं दी है, देख रहे हो, एक पॉइंट ये भी है कि असीन और श्रेयस की कैपिटल यहाँ नहीं दी है, बट इन्होंने हमें एक हिंट दी है, टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी आउटसाइड लाइबिलिटी इन्होंने हमें दिया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने असीन और शेयर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हमें नहीं दी, बट हम टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटी की मदद से क्या निकाल लेंगे, असीन और शेयर्स की कैपिटल निकाल लेंगे। बट मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ कैपिटल में कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो देखना, जब मैं यहाँ एंट्री पास करूंगा तो यहाँ पर एंट्री हम करंट से नहीं कैपिटल से पास करेंगे। बोलो, अब आपको मुद्दा समझ में आया ना, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स दिए हैं 15 लाख के, और टोटल लाइबिलिटीज यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हैं 5 लाख की। तो ये मैंने आपको बेटा यहाँ पर एक शॉर्ट में बैलेंस शीट बनाकर दी है, ये पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, बस आपको समझाने की कोशिश करी गई है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी की और राइट हैंड साइड एसेट्स की, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए ऐसे माने कि लाइबिलिटी साइड में मैक्स टू मैक्स क्या होता होगा, पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वही 4 टाइप के प्रॉफिट जो अभी तक हमने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटे, नॉन करंट लाइबिलिटी यानी लंबे समय की लाइबिलिटीज, ठीक है, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर के बियॉन्ड जाके ही ऐसी लाइबिलिटीज है जिन्हें आप 1 साल के बाद जाकर पे करोगे। और दूसरी है आपके पास करंट लाइबिलिटीज, यानी ऐसी लाइबिलिटीज जिसे आप विद इन अ ईयर डिस्क्लोज कर दोगे, खत्म कर दोगे, पे ऑफ कर दोगे। वहीं एसेट साइड इन्होंने नॉन करंट एसेट दिए हैं, ऐसे एसेट जिनका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर से ऊपर का होता है, ये एसेट्स आपके पास लंबे समय तक बने रहेंगे। वहीं करंट एसेट एक ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें आप 1 ईयर के अंदर ही अंदर यूटिलाइज कर दोगे या सोल्ड आउट कर दोगे। फिर मैंने यहाँ पर कुछ लॉसेस भी लिखे हैं, ठीक है, जिसमें से 3 तो आपके फिक्टिशियस एसेट यानी प्योर लॉसेस हैं। गुडविल लॉस नहीं होता बेटा, इंटेंजिबल एसेट होता है, बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन यानी जिस दिन नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें ये परचेज गुडविल राइट ऑफ करनी होती है, इसकी एंट्री भी हमने पास करी है, तो ये एक तरीके का लॉस बन जाता है। तो देखा जाए तो 4 टाइप के ये लॉसेस हो गए आपके, ये अभी आपको एसेट साइड दिखाई देता है। तो बेटा देखो, क्वेश्चन में ना टोटल एसेट्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, टोटल एसेट्स दिए गए हैं, टोटल एसेट्स बताइए कितने दिए गए हैं, 15 लाख। तो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे दिए गए हैं 15 लाख, और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमें गुडविल पर्पस के लिए, जब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, फर्म की गुडविल, चाहे वो हिडन गुडविल हो, क्योंकि हिडन गुडविल ही फर्म गुडविल होती है, किसी भी तरीके से आप फर्म गुडविल कैलकुलेट करते हो, और अगर आप फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट का सहारा लेते हो, तो वहां पर हम कभी भी अपने लॉसेस को कंसिडर नहीं करते जो हमें एसेट साइड दिखाई देते हैं। यानी किसी भी तरीके का कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना, और किसी भी तरीके की कोई परचेज गुडविल नहीं लेनी, क्योंकि आप अपनी फर्म की गुडविल को वैल्यू कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर याद रखना कि आप जब टोटल एसेट्स लें तो नॉन करंट एसेट्स लें और करंट एसेट्स लें, किसी भी तरीके के कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस ना लें,
तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया, वैसे तो हमें टोटल एसेट्स 15 लाख दे रखे हैं। और आपको पता है कि अगर टोटल एसेट 15 लाख हैं तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज भी 15 लाख होंगी। बैलेंस शीट रूल होता है भाई कि अगर आपका एसेट का टोटल 15 लाख है तो आपकी लाइबिलिटी का टोटल भी 15 लाख होगा। और कहीं ना कहीं बेटा हमें एनसीएल और सीएल ये भी दे रखा है, यानी हमें कहीं ना कहीं आउटसाइड लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं। बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन में आउटसाइड लाइबिलिटीज हमें गिवन है, और जो आउटसाइड लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 5 लाख रुपीज की। बोलो हाँ कि ना। हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही है, हमें 5 लाख रुपीज की आउटसाइड लाइबिलिटीज भी गिवन है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर मेरे टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ऐड करके कितने आ रहे हैं 15 लाख, उन्होंने ऑलरेडी टोटल एसेट मुझे दे रखा है, मैंने एज्यूम करा मेरी टोटल एसेट ही मेरी टोटल लाइबिलिटीज भी होते हैं। और सोचो कि अगर मेरे टोटल एसेट यानी टोटल लाइबिलिटीज में से अगर मैं ये आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर दूं, यानी 5 लाख रुपीज लेस कर दूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरे पास ये पार्टनर्स कैपिटल ये वाला पोर्शन बच जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 15 लाख में से हम 5 लाख रुपए का आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, जो कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एंड एनी प्रॉफिट को भी कवर करता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। तो मैं ये समझूंगा बेटा कि 15 लाख में से अगर मैं 5 लाख लेस करता हूँ तो जो 10 लाख रुपीज निकल कर आएगा वो मेरा पार्टनर्स कैपिटल निकल कर आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, बट क्योंकि क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया है इसलिए मैं मान लूंगा कि प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास अभी। तो जितनी भी 10 लाख रुपए का बेटा बैलेंस निकल कर आएगा वो मैं मान लूंगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल। तो देखो ओल्ड असीन एंड शेयर्स की डायरेक्ट कैपिटल नहीं दी है, बट हमने टोटल एसेट्स को ही अपना टोटल लाइबिलिटी माना, और टोटल लाइबिलिटी से मैंने अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी को लेस करते साथ ही पता कर लिया कि मेरे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी। बोलो बात समझ में आई। द आंसर इज यस। तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये डिस्कस किया। तो चलिए एक बार मैं इसका सॉल्यूशन भी कर देता हूँ बेटा। आंसर नंबर 28, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट में हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब फर्म गुडविल बेटा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फर्म की क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मार्केट कैपिटल निकालेंगे, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बताओ फॉर्मूला क्या था सर, न्यू पार्टनर की कैपिटल ले लो। न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन है, अजय है ना। न्यू पार्टनर की कैपिटल ले लो और उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो बताओ नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, नए पार्टनर की कैपिटल थी 5 लाख, और नए पार्टनर का जो शेयर है वो है 1/5। तो करना क्या है, नए पार्टनर के शेयर है कैपिटल है 5 लाख और नए पार्टनर का शेयर है 1/5, तो हम 1/5 को रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1। तो आप मुझे बताओ हमारे पूरे नई फर्म की कैपिटल कितनी निकल कर आ गई बेटा, 25 लाख। क्या आपको बेटा बात समझ में आई, ये हमारी नई फर्म की कैपिटल निकल कर आ गई। ठीक, इसी के बाद हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, ऑल पार्टनर, ठीक है, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं बताइए, नेट वर्थ। ये हमारे बिजनेस की नेट वर्थ है, यानी खुद की ओन वैल्यू बिजनेस की। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, ठीक है, और प्लस कर दो न्यू पार्टनर की कैपिटल, प्लस कर दो किसी भी प्रकार का कोई एनी प्रॉफिट, और लेस कर दो अगर कोई लॉस है तो, ठीक है। अब देखो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तो दी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर स्टार कर कर निकालना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या है। तो मैंने अभी आपको समझाया था बैलेंस शीट से कि हम कैसे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल सकते हैं।
तो कैसे निकालेंगे, इन्होंने हमें टोटल कैपिटल दे रखा है, सॉरी टोटल एसेट्स दे रखे हैं हमें, और टोटल एसेट में से हम माइनस कर देंगे अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी, तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ही निकल कर आएगा, क्योंकि जो एसेट्स हैं हमारे टोटल वो पुरानी फर्म यानी पुरानी बैलेंस शीट के हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स में से ही, क्योंकि यही हमारी टोटल लाइबिलिटीज होंगी, तो मैं टोटल एसेट बोलूं या टोटल लाइबिलिटी बोलूं, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल बोथ साइड क्या होता है, इक्वल, सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा। तो इसलिए मेरे बच्चे मैं टोटल एसेट्स में से अगर आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर दूं, तो सीधा सीधा मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल निकल कर आएगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसलिए नहीं क्योंकि कोई प्रॉफिट दिया नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं यही मानूंगा कि जितना भी अमाउंट निकल कर आएगा रिमेनिंग 10 लाख रुपए, वो किसका निकल कर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। और कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये बैलेंस शीट ही ओल्ड है, ये डाटा ही ओल्ड है, इसलिए कैपिटल भी ओल्ड पार्टनर्स के निकल कर आएगी, यानी असीन एंड शेयर्स की। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज, और बात करें तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 15 लाख के बेटा, और हमारे पास टोटल एसेट्स तो 15 लाख के हैं, बट आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारे पास 5 लाख रुपीज की है। तो 15 लाख में से 5 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। ये हमारी क्या निकल कर आई बेटा, ये हमारी निकल कर आई ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। तो अब मैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में 10 लाख लिख सकता हूँ, हाँ सर हाँ। और आप मुझे बताओ क्या मैं न्यू पार्टनर के कैपिटल में 5 लाख लिख सकता हूँ, क्योंकि नए पार्टनर के कैपिटल तो 5 लाख है बेटा। क्या कोई प्रॉफिट दिया है, नहीं। क्या कोई लॉस दिया है, नहीं, ठीक है। तो बताइए पूरे बिजनेस की जो वैल्यू आएगी, ओन वैल्यू यानी नेटवर्थ जो आएगी बिजनेस की, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, वो कितनी निकल कर आएगी बेटा, वो निकल कर आएगी 15 लाख। क्या समझ में आया बेटा आपको। अब आप खुद देखो, आपके बिजनेस की जो नेट वर्थ निकल कर आ रही है वो आ रही है 15 लाख, बट आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू कितनी है, 25 लाख रुपए। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है बेटा कि हमने जो 10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा गेन करे हैं मार्केट में, वो किस वजह से करें, अपनी रेपुटेशन की वजह से। तो सी पॉइंट में मैं अपना क्या निकाल सकता हूँ, हिडन गुडविल निकाल सकता हूँ, ठीक है। हिडन गुडविल बोले तो फर्म गुडविल, ठीक है। तो कैसे निकलेगा सर, सिंपल, स्टेप 1 में से यानी स्टेप ए में से स्टेप बी माइनस कर दो, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, एक तरीके से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स यानी नेटवर्थ, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आप बताओ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना आया बेटा, 25 लाख, और टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर प्रॉफिट लॉस सब जोड़ जाड़ कर घटाकर कितना आया बेटा, 15 लाख। तो हमने कहा ये जो मार्जिन निकल कर आया है इट इज नथिंग बट अवर फर्म गुडविल, और ये फर्म गुडविल निकल कर आ गई बेटा कितनी है, 10 लाख। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से मैं आराम से किसकी गुडविल निकाल सकता हूँ बताओ, यहाँ से मैं चारों की गुडविल भी निकाल सकता हूँ। इसको मैं येलो कलर से कर दूँ, आराम से मैं, सॉरी, अजय है हमारा नया पार्टनर, तो अजय शेयर ऑफ, कि अजय के हिस्से की गुडविल कितनी निकल कर आई जो उसे लानी चाहिए थी। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी आई बेटा, 10 लाख, और हमारे अजय का शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5। तो इसका मतलब है कि अजय को गुडविल कितनी लानी चाहिए, 2 लाख रुपीज की। ओ तो सर ये बात है, हाँ। तो उसको गुडविल लानी है 2 लाख रुपए की, और अब हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। जर्नल, ठीक है। चलो आज मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। कभी कभी बेटा मैं फॉर्मेट नहीं बनाता तो मुझे माफ़ कर दिया करो, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने होते हैं बेटा, ठीक है। तो कभी कभी टाइम बचाने के लिए मैं फॉर्मेट नहीं बनाता हूँ, बट आपने हर एंट्री का क्या बनाना है, फॉर्मेट बनाना है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, ओके। तो यहाँ पर पहली एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री
पहली एंट्री होगी कैपिटल की लाने की। गुडविल तो ला नहीं रहा वो, क्योंकि उसे खुद नहीं पता यहाँ पर, क्योंकि फर्म ने अपनी गुडविल हाइड करके रखी थी और वो आपने निकाली, ठीक है। ये मुद्दा था यहाँ का। तो पहली जो एंट्री होगी कैपिटल लाने की होगी, क्योंकि कैपिटल तो अजय ला रहा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट भी आप डेबिट कर सकते हो बेटा, टू अजय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बताओ कितनी कैपिटल लेकर आया, 5 लाख, 5 लाख। और नरेशन पास कर देंगे, बीइंग अजय ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये इसकी नरेशन होगी, एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। क्या आपको अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा? अगर कुछ कमी बेसी रह गई हो तो बेटा आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं उस पर काम करूंगा और इम्प्रोवाइज करूंगा, ठीक है। बाकी मुझे अपनी तरफ से तो लगता है मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बाकी आपके कोई अपने डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड कौन सा होगा यहाँ पर? देखो, अजय अपनी कैपिटल तो लेकर आ गया, बट उसको गुडविल भी लानी थी, बट उसे वो बता नहीं है। तो इसलिए हम ना, देखो यहाँ पर अजय की कैपिटल से वो गुडविल ले लेंगे। तो अजय की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे बेटा, और किनको दे देंगे, असीन एंड श्रेयस को, टू असीन कैपिटल अकाउंट, टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? और बताओ कितनी ली जाएगी अजय से गुडविल? बताइए, अजय को कितनी लानी थी? 2 लाख रुपए की, बट उसे पता ही नहीं है क्योंकि हाइड करके रखी है। तो हम ऑटोमेटिक उसकी कैपिटल से ही एडजस्ट कर देंगे। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था, है ना, पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था अनिल सुनील वाला, यहाँ पर हमने जो गुडविल ली थी चारू से, वो कहाँ से ली थी? करंट से। रीजन बिंग, क्योंकि यहाँ पर असीन और शेयर्स की जो कैपिटल थी वो फिक्स थी। पर जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं असीन एंड शेयर्स, यहाँ पे तो कैपिटल कहीं भी फिक्स नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं बोला हुआ। तो ऐसे में हम फिर अजय की करंट से नहीं कैपिटल से एडजस्ट कर रहे हैं, और असीन और शेयर्स को भी करंट नहीं कैपिटल के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की जो गुडविल है अजय से, अजय की कैपिटल से लेकर हम किसको दे देंगे? असीन और शेयर्स को, बट कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एंड वंस अगेन मैं वही दोबारा घिसी पिटी बात आपको बोलूंगा, क्या यहाँ इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है? देखो, तो आंसर है नो, न्यू रेशो तो कहीं नहीं दिया हुआ। और सोचो अगर नहीं दिया हुआ आप निकालते, तो आप कौन से मेथड से निकालते? 3 मेथड होते हैं, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। ये हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा है। आप नए बच्चे हो, आपने पहली बार ये वीडियो देखी है मेरी, तो आप प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, आपको पक्का पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से न्यूरेशन निकलवाने सिखाए थे। तो मेथड 2 एक्वायर मेथड होता है, मेथड 3 सरेंडर मेथड होता है, और मेथड 1 सिंपल होता है। पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी सरेंडर या एक्वायर वर्ड कहीं नहीं दिखाई दिया। तो मेथड 2 और मेथड 3 तो अप्लाई नहीं होगा, मेथड 1 अप्लाई होगा, सिंपल मेथड। और एज पर सिंपल मेथड, यानी जब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं सिंपल मेथड के, तो हमारा यहाँ पर कंक्लूजन था कि ओल्ड रेशो हमारा सेक्रीफाइस होता है। और बड़े मजे की बात है कि वंस अगेन यहाँ पर ओल्ड रेशो नहीं दिया है, तो वही दोबारा से 1:1 ही मान लूंगा। और 1:1 अगर मेरा ओल्ड रेशो है तो यही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। और इसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी 1:1 में, मैं 2 लाख रुपए की गुडविल दोनों के बीच में बांट दूंगा, हाफ एंड हाफ। बोलो, क्या आपको समझ में आती है? 1 लाख रुपए की गुडविल हमने असीन को दे दी कैपिटल में क्रेडिट कर कर, और 1 लाख रुपए की गुडविल हमने शेयर्स को दे दी उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर कर, और नरेशन पास कर दी, बीइंग अजय शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमने अजय की गुडविल को कौन से रेशो में एडजस्ट कर दिया? सेक्रीफाइसिंग रेशो में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो आगे, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में लिखना चाहो, ठीक है, तो लिख सकते हो। बस इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप ना कर पाओ, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। आ भी सकते हैं स्पेशल क्वेश्चन, हिडन गुडविल का आपके पास आ सकता है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करें बेटा। 2 क्वेश्चन दिए रखे हैं मैंने अपने मटेरियल में आपके लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको बस अपना
प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। आपके पास बुकें होंगी अपनी, उन बुकों से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मेरे दिए हुए क्वेश्चन है ये आपके लिए एक तरीके के डोज की तरह काम करेंगे, ये आपके कंसेप्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो मेरे बच्चे आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ हिडन गुडविल ही पढ़ना था। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क था, मैंने ही कराया, बट आप घर में जाके इस क्वेश्चन को दोबारा से करना। वीडियो चल रही है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और घर में जाकर आप अपनी नोटबुक में इसे करिए। आई थिंक सो आपने नोटबुक बना रखी होगी, तो उसी नोटबुक में आप ये अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है। इसके बाद बेटा जब आप मुझे कल मिलोगे तो हम कल बात करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट की, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 28 होगा। वहां पर हम बात करेंगे अपने रिवोल्यूशन अकाउंट की एंड पार्टनर्स कैपिटल की एंड बैलेंस शीट की। बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं ये चेंज इन पीएसआर में ऑलरेडी कर चुका हूँ। किसी बच्चे को अगर रिवोल्यूशन अकाउंट स्टडी करना है तो मेरे चेंज इन पीएसआर के चैप्टर्स में जाएं, मेरी प्लेलिस्ट को खोलें, उसमें चेंज इन पीएसआर के अंदर मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट समझाया है, जाकर वहां से देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम स्किप करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसा ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। बाकी हमारा जो मेन लेक्चर होगा वो पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट से होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा ही स्किप करूंगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट को, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, बट यस पूरी इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इन डेप्थ में ऑलरेडी आपको चेंज इन पीएसआर में पढ़ा चुका था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बेटा अपना लेक्चर नंबर 28 में, जहां पर हम देखेंगे अपना रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब आप फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।